वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो लास्ट 2 दिनों में करीबन 40% क्रैश हो चुका है। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देख तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज एक दिन में ये करीबन 20% क्रैश हो चुका है, यानी 175 पॉइंट से ये आज स्टॉक क्रैश हो चुका है। अगर लास्ट 5 डेज का अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं करीबन 39.73 यानी 40% के करीब ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। अगर आप इसको एक महीने में एनालाइज करें तो भी 45% क्रैश है, और अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 59 यानी 60% क्रैश है, और पिछले 1 सालों में ये स्टॉक करीबन 45% से ज्यादा का क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 साल के चार्ट पैटर्न में इसने करीबन 1000% से ज्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यानी अपना जो इसका हाई था स्टॉक का 3000 से ये स्टॉक आप देख सकते हैं एक फ्लैट मोमेंटम में था, और एकदम से इसने अच्छी खासी 3140 तक की हाई जंप बनाई थी। तो ये जितना तेजी से ऊपर गया था उतना ही तेजी से नीचे आना एक्सपेक्टेड होता है। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। 3000 पर ये स्टॉक था, उसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉक जो है नीचे 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 आता जा गया। और अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे तो आज इसने अच्छी खासी डाउन रैली बना ली है, और 5 सालों में ये स्टॉक जितने अच्छे रिटर्न्स दे रहा है उतने ही लास्ट 6 मंथ्स में ये बुरे रिटर्न्स भी दे चुका है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 1633% के रिटर्न्स है। अब ये स्टॉक जो है इतने जबरदस्त, जो हम कह सकते हैं कि जो करीबन पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत हमें जो है बुरा देखने को मिल रहा है, और 5 दिन का आप देख सकते हैं एक फ्लैट मोमेंटम के साथ ही ये इमीडिएट क्रैश, अच्छा खासा क्रैश दिया है इसने। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एक फ्लैट, फिर क्रैश, फिर फ्लैट, इस तरह का ही मोमेंटम ये स्टॉक जो है दे रहा है लास्ट 5 डेज में। और अगर हम इसका आज का भी चार्ट पैटर्न देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं आज के चार्ट पैटर्न में भी कोई दम नहीं था। मार्केट स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत रिकवरी और एक फ्लैट लोअर सर्किट पे ही देखने को मिला है। अब ये स्टॉक अगर है कौन सा, EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड। EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो है एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो 3000 की रेंज से आज 700 की रेंज पे हमें देखने को मिल रहा है। ये 3000 तक भी बहुत अच्छी तेजी पे गया था, और अभी उतना ही जोर से नीचे गिरने के चांसेस डेफिनेटली रहेंगे। मल्टी बैगर स्टॉक है, मिड कैप हमें ये देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, और ये जो रीजन है ये हमें इंटरनल गड़बड़ी के थ्रू देखने को मिल रहा है। जो मुकुल अग्रवाल है वो उनका कंपनी है, ये उनका जो स्टॉक है दिस मुकुल अग्रवाल स्टॉक टैंक 40% इन 2 days, और इसके पीछे का रीजन है ऑडिटर फ्लैग कंसर्न। अब जो ऑडिटर फ्लैग कंसर्न यानी क्या, अगर ये एक सवाल आपके मन में आ रहा है तो मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली देना चाहूंगी कि जो ऑडिटर फ्लैग कंसर्न यानी जो ऑडिटर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी में जो बैलेंस शीट्स बनती है, बुक बनती है, लेजर्स बनते हैं, ये सब कुछ ऑडिटर्स बनाते हैं। ऑब्वियसली अकाउंट्स के जो भी एक्सपर्ट्स है, सीएस है, वही बनाते हैं। अब इन सबको अकाउंटिंग को जो इनका प्रीवियस ऑडिटर था उसने जो जो अकाउंटिंग बुक्स बनाई थी उस सबको नए ऑडिटर ने जो है फ्लैग कंसर्न दिया है। यानी एक तरह से जो है कुछ गड़बड़ ही है उसमें थी, ये चीज़ का उन्होंने एक फ्लैग दिखाया है या रेड झंडी दिखाई है कि लास्ट ऑडिटर्स में जो जो ऑडिट रिपोर्ट्स थी उसमें कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं EKI एनर्जी सर्विसेज, वन ऑफ द होल्डिंग ऑफ मुकुल महावीर अग्रवाल, एक्सटेंडेड इट्स वीकनेस टू अ लोअर सर्किट ट्यूसडे, जो लोअर सर्किट लगा है, और ये जो लोअर सर्किट लगा है ये डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस जो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के बिहाफ में दिखाया जा रहा है। जो EKI एनर्जी सर्विसेज शेयर है वो 9000% जो है विद इन 6 मंथ में लिस्टिंग के यानी अप्रैल 2022 तक
ये जो है नीचे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है जो ऑडिटर है इनका, ऑडिटर आप इधर नाम देख सकते हैं, नॉन कंप्लाइंट विद अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। जो ऑडिटर हैं इन्होंने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें। अब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 45.20 करोड़ का था क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2022 में, और जो कंपनी का फाइलिंग बाय कंपनी Q3 अर्निंग है डिड नॉट प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फिगर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल्स। यानी जो Q3 का फाइनेंशियल्स है इसमें प्रीवियस फाइनेंशियल्स जो है ये शो नहीं किए गए हैं। जो कंपनी है EKI एनर्जी सर्विसेज 20% प्लग्ड अप हुई है। लोअर सर्किट लिमिट जो है 702 का हुआ है, 52 वीक लो चली गई है। और इसके पीछे जो स्टॉक है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं 20% का हिट इसने मंडे को भी दिया था लोअर सर्किट पे, और आज भी दिया है ट्यूसडे को भी, यानी करीबन 39.73% के आसपास जो है ये लोअर सर्किट पे क्लोजिंग दे रहा है। और बैक टू बैक इस लोअर सर्किट के पीछे का जो प्रॉब्लम है ये कंपनी का इंटरनल इशू है। इंटरनल इशू ये है कि जो ऑडिट है कंपनी का, ये ऑडिट में न्यू ऑडिटर जो थे वो न्यू ऑडिटर ने इसमें प्रीवियस ऑडिटर की कुछ कमियां निकाली है, गलतियां बताई है, जैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है इसके नेट प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है Q3 में या करंट इसमें। अब कुछ और भी चीजें इन्होंने जो है नोटिफाई कराई है, जैसे कि मोर देन 1600% जो इन्होंने ऑल टाइम हाई दिया था। प्राइस जो थी 40 था, ₹40 से वो 33,000 तक प्लग्ड अप हुआ था। और ये जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टर के, ये करीबन जो रिटर्न्स बने थे 600% से ज़्यादा के रिटर्न्स बने थे। तो ये रिटर्न्स बनने के पीछे जो है ये क्लियर जो है इंडिकेशंस जो दिए जा रहे हैं न्यू ऑडिटर के थ्रू, ये फ्रॉजरी के थ्रू हुए थे। ये एकदम जैसे हम देखते हैं कि अगर वो स्लोली क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक बढ़ रहा है तो वो ठीक है, बट जो स्टॉक सडन अपमूव देता है ना, जो सडन इस तरह की अपमूव देता है, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ झोल देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक जितने जल्दी यहाँ गया है उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आता है। यहाँ भी इस कंपनी के मामले में यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो 40 रुपीज से लेके अप्रैल 2021 में 40 रुपीज का ये लिस्टिंग का स्टॉक था जो कि 3000 तक गया था, यानी 1600 से ज्यादा के रिटर्न्स इसने बना के दिए थे। ये रिटर्न्स जो है ये कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट में की गलतियां जो कि प्री शो हो रही थी उसके बेसिस पे लोगों ने जो है इसमें इन्वेस्ट किया या ये स्टॉक को जो है बाय किया था। अब ये स्टॉक जो है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं डेफिनेटली यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जो स्टॉक अप्रैल 2021 में लिस्टिंग हुआ है वो स्टॉक जो है विद इन 1 ईयर भी नहीं, वो स्टॉक ने जैन 2022 में यानी जैन 2022 में यानी विद इन 1 ईयर भी नहीं हो रहा है, और ये स्टॉक जो है 40 रुपीज पे इसका लिस्टिंग था, ये करीबन 3000 रुपीज प्लस पे जो है ट्रेड हो रहा था। अब आप बताइए ये स्टॉक अगर इतने 40 रुपीज का स्टॉक 3000 तक चला गया विद इन ओनली 10 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स में, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉजरी तभी दिख के आ रही थी। लेकिन ठीक है, अब ये सामने आई है ऑडिटर रिपोर्ट कंपनी के ही ऑडिटर्स की तरफ से कि जो इसके अकाउंटिंग फ्लैग्स है इसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये स्टॉक कंटिन्यू क्रैश हो रहा है और डेफिनेटली आने वाले समय में भी ये स्टॉक और भी क्रैश होने वाला है। यानी यहाँ हम ये बात तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये स्टॉक जो है EKI एनर्जी, ये स्टॉक आने वाले समय में और भी बुरी तरह से क्रैश हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का इंटरनल इशू है और जब स्टॉक्स के इंटरनल इशू होते हैं तो वो स्टॉक्स पे कोई सर्टेनिटी नहीं होती। चाहे स्टॉक ने पहले कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हो, वैसे तो पूरा स्टॉक ही सस्पिशियस है। अप्रैल 2021 में 40 रुपीज का स्टॉक जनवरी 22 में जो है ये 3000 प्लस का रिटर्न दे रहा था, यानी ये इतने तेजी से विद इन 8 to 9 मंथ्स में भागा था, अब उतने ही तेजी से ये क्रैश हो सकता है। कंपनी का स्टॉक 1-2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए पर भी आ सकता है अगर ये ऑडिट रिपोर्ट जल्दी से क्लियर नहीं हुई या इसमें जल्दी से कोई क्लियरिफिकेशन आके इसमें जो है हमें पॉजिटिव आउटनोट नहीं दिखा तो। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।